आध्यात्मिक इतिहास है, उसको एक जगह दिखाया जाए, तब देश दुनिया के लोग आके देखे बक्सर का इतिहास का। तो ये हम मांग कर रहे हैं। और उसी तरह से भगवान राम का युवा काल का भव्य मंदिर बने यहाँ, इस तरह से अयोध्या और इस तरह से सीतामढ़ी में। यदि बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं होता। बक्सर की वजह से रामायण लिखा गया, लेकिन बक्सर को नज़रअंदाज जब कोई कर नहीं सकता है। आज बक्सर देश दुनिया में बक्सर को लोग जाना लगे कि बक्सर काहे के लिए जाना जाता है। तो ये भी पूरा हो जाएगा और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है, ये पूरा करेंगे। जिस दिन आप शुरुआत किए थे इस मुहिम का, क्या आपको ये उम्मीद था कि इस तरीके से? अरे हम इसी के लेके मुहिम शुरू किए तो उम्मीद क्या था, ये लड़ाई लड़नी थी, इसकी मांग मांगनी थी और इसको पूरा करना था। इसके लिए नहीं होता तो आंदोलन करते बक्सर के लिए। हम बक्सर की जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हर बक्सर की जनता के लिए। और ये यदि हमारा मांग नहीं सरकार पूरा करेगी तो आंदोलन होगा। और ये भी कहते हैं कि बक्सर का एक एक आदमी को रोजगार मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा मजबूरी में, एक एक आदमी को इससे रोजगार मिलेगा। पर्यटन ही सबसे बड़ा ताकत है बिहार का, रोजगार का, और बक्सर उसमें नंबर 1 पे है। आध्यात्मिक राजधानी है, कह तो रहे हैं काशी से पुराना आध्यात्मिक राजधानी है बक्सर का। आप कह रहे हैं कि पर्यटन सबसे बड़ा महत्व है बक्सर के लिए, और पर्यटन की हालत बेहाल है। तो कोई लड़ने वाला नहीं था, विश्वामित्र सेना लड़ रही है ना। पर्यटन का बेहाल कैसे हो गया? अभी विश्वामित्र पार्क बना ना, अब आवंटन हुआ ना, पैसा 25 करोड़ रुपया लगभग आया ना, बनना शुरू हुआ ना, उद्घाटन हुआ ना। ये जनता की ताकत है, ये जनता की शक्ति है, ये विश्वामित्र की सेना और बक्सर की जनता की ताकत है। मानना पड़ा ना, पर्यटन में सुधार, जागरूक हुआ लोग ना कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं चलेगा बक्सर में। बक्सर की लड़ाई जो है अब समझ गया कि जनता के बीच में चली गई। आप लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं, बक्सर के धार्मिक नगरी है उसको किस तरीके से जीर्णोद्धार करने के लिए गोकुल जलाशय बगल में जहाँ खड़े हैं ये भी शुरू हो गया है, ये मैंने बोला था, पास हुआ है। हाँ, ये भी मैंने ही शुरू किया था। रमरेखा घाट पे जिस समय हमारा अयोध्या में भगवान राम मंदिर का पुण्यतिथि था, उस समय हमने वहाँ से घोषणा किया था और मैं कई बार उठा चुका हूँ कि जलाशय को भी पर्यटन स्थल बनाना है। वो आज शुरू हो गया, वो भी शुरू होगा। कैसे कि बक्सर के सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा आंदोलन है और सनातन संस्कृति का उत्थान होना जरूरी है, इसलिए बक्सर की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ रही है और बक्सर की जनता के साथ लड़ रही है और बक्सर के जनता के बीच में जा रहे हैं। ये लड़ाई है। धन्यवाद।